अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अब्दुल हफीज़ फ्रॉम ऑनलाइन इंग्लिश उस्ताद.com की जानिब से। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इंग्लिश बोलने के लिए और आपको लिखने के लिए भी, और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि क्या चीज़ वो नाउन है, क्या चीज़ प्रोनाउन है, क्या चीज़ वर्ब है, क्या चीज़ एडवर्ब है। इसी तरीके से हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और तो इसलिए ये लेक्चर मैंने बनाया है और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। Parts of speech. There are 7 parts of speech in English. First one is noun, second pronoun, verb, adverbs, preposition, conjunction, interjection. Okay, and the second slide is that noun. What is the nouns? ठीक है, nouns are words or group of words that are names of people, places, animals, qualities or things. ठीक है, नाउन वो चीज़ होती है जगह कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, नाम, लोगों के नाम, प्लेसेस, ठीक है, जगह के नाम, जानवरों के नाम, क्वालिटीज़ और थिंग्स। ठीक है ना, और भी कोई भी चीज़। अच्छा, नाउन को यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है 4 डिफरेंट काइंड्स के अंदर, जो कि नाउन डिफ़ाइन किया जाता है। 4 से भी ज़्यादा काइंड्स होती हैं, लेकिन मैंने इनको यहाँ पे 4 डिफरेंट काइंड्स में उनको डिफ़ाइन किया हुआ है। ओके, तो हम देखते हैं इसमें आगे कॉमन नाउन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन कैसे यूज़ किया जाता है इसको, और कैसे पढ़ा जाता है कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ठीक है ना, कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो कि कोई भी कॉमन हो। ठीक है ना, डैट इज़ एब्सोल्युटली कॉमन इन आवर लैंग्वेज। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई, लैपटॉप इज़ माय नीड। ठीक है ना, लैपटॉप मेरी ज़रूरत है। ठीक है, काउज गिव्स मिल्क। ठीक है ना, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। ठीक है, चिड़िया हवा में उड़ती है, गाय दूध देती है, लैपटॉप मेरी नीड है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कॉमन थिंग्स की बात की हुई है। लैपटॉप यहाँ पे नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन है यहाँ पे। काउज कॉमन नाउन है, बर्ड्स यहाँ पे कॉमन नाउन है। ठीक है, ये जो नॉर्मल कॉमन नाउन होती है, जिसके जो स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है ना, आप इसको भी डिफरेंस समझ जाएंगे जैसे जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊँ, प्रॉपर नाउन जब मैं आपको बताऊँगा अगली स्लाइड के अंदर, तो आप डिफरेंस भी दोनों के समझ जाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द proper noun. And what is proper noun? Proper noun is the name of some particular person, place or thing. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल दी थी कि लैपटॉप इज़ माई नीड। ठीक, अब लैपटॉप कौन सा लैपटॉप? HP लैपटॉप इज़ माई नीड। ठीक है ना, जब HP के साथ HP लैपटॉप लग गया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, उसके साथ एक प्रॉपर एक ब्रांड नेम लग गया। ठीक है ना, और ये आपको पता चल गया जी नीड तो है कौन सा लैपटॉप, लेकिन HP का लैपटॉप। पहले ये कॉमन था, लैपटॉप बिल्कुल कॉमन नेम था, कोई भी किसी भी तरह का लैपटॉप हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पता चल गया जी प्रॉपर नाउन वही नाउन होते हैं जो सम पर्टिकुलर पर्सन हो, प्लेस हो और थिंग हो, जिसके साथ उसका नाम भी अटैच हो। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना, वेरी फेमस पर्सन। ठीक है, ये पर्सन है। पर्सन तो नाउन होते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? मोहम्मद अली जिन्ना का नाम उनके साथ लग जाए। ठीक है, ये भी एक नाउन है। इसी तरीके से प्लेसेस तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एक प्लेस है कराची, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, फॉर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। अगर आप इसको नीचे मेरे देखेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे भी, दोबारा से इसको रीड आउट करेंगे तो आप समझ सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल नहीं, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश भी नहीं लिखी हुई। ठीक है, आप इसको आराम से इजीली बैठ के समझ सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉर एनी नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नो दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं। इट इज़ नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, एक्शन और कंसिडर अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि ये इंटेंजिबल्स होते हैं। ठीक है ना, इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको हाथ लगा कर छू नहीं सकते। ठीक है ना, डैट, और ये वो चीज़ें होती हैं, क्वालिटी होती है, स्टेट होती है, किसी भी चीज़ की स्टेट है, क्वालिटी है, कोई एक्शन है। ठीक है ना, और ये बिलोंग करती है ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी। ठीक, क्वालिटी की बात करते हैं, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है। ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रुथ, ठीक है, सच बोलना, ये क्वालिटी। अच्छा देखें, ये जो सच बोलना, सच को कोई हाथ नहीं लगा सकता पकड़ के कि जी ये सच है। ठीक है, तो इसको बड़ा ध्यान में रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत जगहों पर यूज़ हो रहा होता है, और कभी कभी ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और हम सोचते हैं जी ये नाउन कैसे हो सकता है। नाउन तो जी प्लेस होता है, थिंग होता है, और इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और फिर हमें समझ में नहीं आ होता। तो ज़रा ध्यान में रखिएगा यहाँ पे इसको। ऑनेस्टी, ट्रुथ, ब्रेवरी, काइंडनेस, विजडम। ठीक है ना, ये सब क्वालिटी में आता है और ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकंड थिंग, स्टेट की बात की गई थी। स्टेट की एग्जांपल्स देख लें नीचे। चाइल्डहुड, डेथ, सिकनेस, स्लेवरी, हेल्थ। ठीक है ना, सारी स्टेट्स हैं।
एक इंसान की हालत है, ठीक है, कंडीशन है जो कि वक्त बाय वक्त चेंज भी होती रहती है, इसलिए इसको स्टेट कह रहे हैं, एक हालत है, ठीक है। एक्शन, एक्शन कौन कौन से होते हैं? लाफ्टर, जजमेंट, थीफ, हेट्रेट, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें एक्शन में आती हैं और ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ये आपको थोड़ी सी लिटिल एग्जांपल्स दी हैं, इसकी डिटेल में अगर आप जाना चाहें तो जाएं, वरना लेकिन मैं और भी लेक्चर बनाऊंगा, हो सकता है कि उसके अंदर फिर हम बहुत डिटेल में जाके पढ़ लूँगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते कैसे, इनको यूज़ कैसे किया जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये इंट्रोडक्शन के तौर पर है, आप इसको जस्ट देख लेंगे, आपकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, collective nouns, it denotes a group of person or things spoken of as one whole, ठीक है ना। ये एक ऐसी चीज़ होती है, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं फॉर एग्जांपल कि ये एक सिंगल वर्ड होता है, लेकिन वो मजमुआ होता है बहुत सारे लोगों का। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान टीम की बात की, पाकिस्तान टीम अगर मैं कह दूँ कि पाकिस्तान टीम, तो ये पाकिस्तान टीम के अंदर तो होते 11 लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन एक सिंगल वर्ड है, लेकिन इसके अंदर कलेक्शन ऑफ नाउन्स हैं, ठीक है। इसी तरीके प्राइड ऑफ लॉयंस, स्वॉर्म ऑफ बीस, ठीक है ना, मक्खियों का मजमुआ, ठीक है, मक्खियों का झुंड, ठीक है। ये तमाम चीज़ें होती हैं कि एक नाम होता है, लेकिन उसके साथ उसके अंदर बहुत सारे नाउन्स होते हैं, ऊपर एक नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे नाउन्स की काइंड्स ख़त्म होती हैं। लेट्स मूव फॉर अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। प्रोनाउन, pronoun is a word which used instead of a noun or a noun equivalent. It is one of the same number person and greater as the gender for which it stands. It saves repetition of a noun when it has a once been mentioned. A pronoun is a word which is used in place or a noun. ये मैंने बहुत इजी कर दिया इसको, आप इतनी लंबी डेफिनेशन पढ़ें उसको मतलब समझें, ठीक है ना, लेकिन बात दोनों एक ही लिखी हुई है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह रिप्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम अली है तो हम उसको ही से मुखातिब कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू से मुखातिब कर लेते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे अल्फाज होते हैं इंग्लिश के अंदर जिनको हम प्रोनाउंस कहते हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने नीचे दी हुई है। आई है, वी है, यू है, दे है, और है, यूर है, इट्स है, ही शी, हर, माइन, देयर्स, ऑल्सो, हुम, दोज, विच। ये सारे नाउन्स की ये सारी टाइप्स हैं नाउन्स की, ये सारे प्रोनाउन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। और प्रोनाउन वैसे मैं अपना एक लेक्चर भी बनाऊंगा जो कि प्रोनाउन हम बहुत डिटेल और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जान लीजिए प्रोनाउन क्या चीज़ होती है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इसम की जगह पर बोले जाने वाले अल्फाज को इसमें ज़मीर कहते हैं, ठीक है। ये तमाम नीचे अल्फाज भी दिए हैं। ओके, लेट्स मूव फॉर एनी नेक्स्ट। वर्ब। अच्छा, वर्ब हम बहुत जगह सुनते हैं और नॉर्मली लोग बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, वर्ब 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 वर्ब, और हमें पता भी होता है कि वर्ब क्या चीज़ है। वर्ब आर वर्ड्स दैट टेल व्हाट पीपल और थिंक डू और फील। मोस्ट वर्ब वन वर्ड और नेक्स्ट डेफिनेशन, अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज दैट समथिंग इज़ बीइंग डन, ठीक है ना। आपके जुमले के अंदर बता रहा होता है कि कुछ चीज़ हो रही है, ये कुछ चीज़ हो रही है, कोई चीज़ की जा रही है, या कोई चीज़ की जा चुकी थी, या कोई चीज़ की जाएगी, ठीक है ना। ये जो और वर्ब के बगैर कोई जुमला कंप्लीट भी नहीं होता है। या तो वहाँ पे एक्सिलरी वर्ब होगा या फिर वहाँ पे एक्शन वर्ब लाजमी होगा, ठीक है। उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। आई लव आइसक्रीम, ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है कि मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ। वी हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक न्यू कार है, ठीक है। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ओके। सम वर्ब्स आर मेड अप फॉर अ मोर देन one word and are called compound verbs because they are made up by adding a helper auxiliary verb to the verb, ठीक है। अच्छा, कुछ टेंसेस में ऐसा होता है कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी या ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों आ रहे होते हैं। द गर्ल इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल, उसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ब। ही विल गिव लेक्चर इन दी क्लास। अब यहाँ देखें, विल भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और गिव भी एक एक्शन वर्ब है, तो दोनों मिलाकर ही तो इस टाइप के जो वर्ब्स होते हैं उनको कंपाउंड वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप वो मुझसे कमेंट पर पूछ सकते हैं। फॉर नेक्स्ट स्लाइड, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो अल्फाज जो इस्म या इस्म की खुसूसियात ज़ाहिर करते हैं वो सिफ्त कहलाते हैं। जैसे अली इज़ गुड बॉय, इसमें गुड लफ्ज़ एडजेक्टिव है और बॉय की खुसूसियत बताता है, ठीक है ना। इस्म की खुसूसियात बयान करने को एडजेक्टिव्स कहते हैं, और ये डिटेल बता रहा होता है कि भाई कोई एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स आर वर्ड दैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउंस कॉल्ड एन एडजेक्टिव, ठीक है। देखिए, फॉर एग्जांपल, हिज पेन इज़ ब्यूटीफुल, अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, शी इज़ टॉलर देन हर। इसमें देखें जितनी भी बात की जा रही है वो नाउन और प्रोनाउन की बात की जा रही है कि नाउन और प्रोनाउन को
की खुसूसियात बयान की जा रही हैं और अच्छे मज़ीद तरीके से कि ही इज़ अ क्लेवर बॉय, ही इज़ अ बॉय ऑल्दो ही इज़ अ क्लेवर बॉय बट ही इज़ अ क्लेवर बॉय, शी इज़ टॉलर देन हर, ये उससे भी लंबी है, ठीक है। अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। इसमें आप ही समझें नाउन और प्रोनाउन के एडजेक्टिव्स के अंदर खुसूसियात बयान की जाती हैं। ओके, फॉर नेक्स्ट एडवर्ब। An adverb is a word which is used to qualify any part of speech except a noun or a pronoun. वो अल्फाज जो इसम या इसमें ज़मीर के अलावा दूसरे अल्फाज की खुसूसियात ज़ाहिर करें वो इसमें ज़र्फ़ कहलाते हैं। जैसे ही रीड्स क्लियरली, इसमें रीड पढ़ने के फ़ेल की खुसूसियात ज़ाहिर हो रही है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने इसमें बता दिया गया कि अब आप पहले हम एडजेक्टिव में क्या बात कर रहे थे कि नाउन और प्रोनाउन की खुसूसियात को मज़ीद बताया जा रहा था, डिटेल में बताया जा रहा था, उसकी मज़ीद खुसूसियात बयान की जानी थी नाउन और प्रोनाउन की। एडवर्ब में क्या है कि आपके जो वर्ब है, आपका जो काम है, उसकी खुसूसियात को बयान किया जाता है और डिटेल में। जैसे ही रीड्स क्लियरली, इसमें रीड पढ़ने की फ़ेल की खुसूसियत ज़ाहिर हो रही है, लेकिन उसमें बता ही रीड्स क्लियरली ऑल्सो मैंशनड क्लियरली, क्लियरली यहाँ पे क्या एडवर्ब है। दिस इज़ अ डार्क ब्लैक हॉर्स, ठीक है। इसमें ब्लैक जो है वो हॉर्स की खुसूसियात बताई जा रही है कि वो काला घोड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वेरी ग्लैड टू सी अस, दे फाउट ब्रेवली, ही केम क्विकली। ये सारे क्या हैं, आपके एडवर्ब्स हैं और ये आपके एक्शन वर्ब्स की मोर और उनकी खुसूसियात को बयान करते हुए बताई जा रही बताता है एडवर्ब, ठीक है। और नेक्स्ट मूव फॉर नेक्स्ट स्लाइड। प्रपोजिशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, उसके बिना तो जो सेंटेंस बनता भी नहीं है हमारा। प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड। जो इसम या इसमें ज़मीर की हालत मुतय्यन करते हैं, एक दूसरे से मिलाए रखते हैं, उनको उर्फ़ जार कहते हैं, ठीक है। जैसे द बुक इज़ ऑन दी टेबल, इसमें ऑन क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन हमारे पास बहुत सारे किस्म के होते हैं, ऑन है, इन है, ठीक है, एट है, और बहुत सारे किस्म के प्रपोजिशंस होते हैं। ये एक पूरा डिटेल लेक्चर हमारा बनेगा जिसके ऊपर हम डिटेल में प्रपोजिशन पढ़ेंगे कि प्रपोजिशंस होते क्या हैं और किस किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है। वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में प्रपोजिशन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इतना जान लें कि प्रपोजिशन होती क्या चीज़, प्रपोजिशन होते कौन कौन से हैं और ये यूज़ कैसे के, यूज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये इसका प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है, सेंटेंस में कैसे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। द बुक इज़ ऑन दी टेबल, इसमें ऑन जो है प्रपोजिशन है। ओके, फॉर नेक्स्ट स्लाइड। कंजक्शन, कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज फॉर जॉइनिंग टूगेदर वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो हुर्फ जुमलों को एक दो से जोड़ने का काम करते हैं, इनको कंजक्शन कहते हैं और उनको हुर्फ अतफ कहते हैं उर्दू के अंदर। जैसे एंड, बोथ, ऑल्सो, टू, नॉट, ऑल्सो, हाउएवर, बहुत सारे कंजक्शंस हैं, ठीक है। बहुत सारे कंजक्शंस हैं जो कि दो सेंटेंसेस को भी जोड़ रहे होते हैं, ठीक है, दो वर्ड्स को भी जोड़ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, निगहत एंड फातिमा आर रियल सिस्टर्स, ठीक है। यहाँ पे एंड क्या है, कंजक्शन है। शी इज़ पुअर बट शी डजंट स्टील, ठीक है। यहाँ पे देखें दो सेंटेंसेस को जोड़ा हुआ है किसने, बट ने, ठीक है। एंड, यहाँ पे एंड कंजक्शन था मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे एंड कंजक्शन था, और यहाँ पे मेरे पास जो है कंजक्शन वो है बट, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये दो कंजक्शंस हैं मेरे पास, और इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें कंजक्शंस यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब आप चीज़ों को देखें तो आपको चीज़ें पता हों कि क्या चीज़ कंजक्शन है, क्या चीज़ इंटरजेक्शन है, क्या चीज़ वर्ब है, प्रीपोजिशन है, और क्या चीज़ एडवर्ब है आप एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। जो दुख, खुशी या कोई अजीब हालत जाहिर करे उसको हुर्फ निदा भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। वेल डन, हुर्रा, ब्रावो, यस। इस तरीके के जो अल्फाज होते हैं जो कि सेंटेंस को, जो कि हालत को, जो कि आपकी फीलिंग्स को, जो आपकी इमोशंस से जो एक सेंटेंस निकल रहा हो उसको मज़ीद खुशगवार, अगर वो खुशी का मौका है तो उसे खुशगवार, अगर कोई गमगीन मौका है तो आह या ओह करके जो आवाज़ें निकलती हैं, या इस तरह से जो आवाज़ें होती हैं गम की हालत में इस तरह से निकलेंगी, और जो सरप्राइज़ होगा सरप्राइज़ वाली आवाज़ें निकलेंगी। इट इज़ मैरली ऑन एक्सक्लेमेटरी साउंड थ्रोज इनटू अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन के लिए होता है, आपके एक सेंटेंस को और मज़ीद अच्छा बना देता है,
ठीक है। ये स्पीकिंग में बहुत काम आता है, और जब आप किसी से डिबेट कर रहे हो या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किए जाते हैं, इंटरजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई लेक्चर। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझसे कमेंट के ऊपर पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ चाहें वो पूछें। और इंशाल्लाह ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो आपको पता होना चाहिए एक सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड इंटरजेक्शन है, कौन सा कंजक्शन है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है। आई होप कि ये लेक्चर आपके इल्म इजाफे का बाइस बना होगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप विजिटिंग माई ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।